लर्निंग हिमाचल में आपका स्वागत है। तो हमने पहले कंप्यूटर की थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट किया। अब उसी थ्योरी पार्ट को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास पोस्टको 939 का पेपर है जो रिसेंटली हुआ था हमीरपुर का, जो HP SSC उसके द्वारा करवाया गया था। तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको एक या दो पेपर में और सॉल्व कराऊंगा। फिर हम ये देखेंगे जो हमने पढ़ा है कि मेरे सच में फ्रूटफुल तो है, जो पढ़ाया गया उसे पेपर में आ तो रहा है, या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। ये सब जो है अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए कुछ पेपर आपको सॉल्व कराता हूँ, ताकि एक या दो पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किस तरह पेपर सॉल्व करना है या किस तरह का पेपर आपको पेपर आता है वो हम बताएंगे। हालांकि अब तो पेपर HPPSC भी लेता है JIT का, लेकिन होपफुली जो क्वेश्चन जो है जिस तरह के 939 HP SSC पूछता था वैसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा। तो हम उसी को बेस मान के जो आगे का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ कितनी डिजिट होती हैं। तो मेरे लेक्चर है डेसिमल्स का, उसमें मैंने डेसिमल बताया था, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, उसमें मैंने बेस बताया था आपको डेसिमल्स के। तो डेसिमल के कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। बाइनरी कितने होते हैं, 2 होते हैं। हेक्साडेसिमल 16 होते हैं और ऑक्टा के 8 होते हैं। मैंने वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अच्छी वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर ये आराम से आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, A। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ 10102 डेसिमल इन नंबर सिस्टम। मैंने आपको नंबर डेसिमल सिस्टम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था। वहाँ पे मैंने क्या सिखाया था कि जितने नंबर है उनको मल्टीप्लाई करोगे आप, और एक मैंने तरीका बताया था आपको वहाँ पे निकालने का। वहीं से जब वैल्यू निकालोगे वैल्यू आएगी 10। मल्टीप्लाई बताया था करके मैंने 0 × 2 दी पावर 0 प्लस 1 × 2 दी पावर 1 प्लस 0 × 2 दी पावर 2 प्लस 1 × 2 दी पावर 3। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका। नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, मैंने आपको कुछ नंबर्स लिखवाए थे, उसे मैंने बताया था हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ तक होते हैं। उस तरह देखेंगे तो BEG, जी जो है वो हेक्साडेसिमल का पार्ट नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, B। अब बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर टू फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ सक्सेसिव बिट स्टार्टिंग फ्रॉम LSB। तो बाइनरी नंबर जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन जो ग्रुप है उसकी जो डिजिट है कितने पेयर की बनेगी। तो मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 4 पेयर बनते हैं, तो कितना आएगा, 4। MSB का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने MS वर्ड में आपको प्रॉपर वर्ड खोल के बताया था, और बाय डिफ़ॉल्ट जब कर्सर तो कहाँ पे आता है वो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट में आता है। सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए मैंने MS वर्ड में बताया था थेसरस का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Y शॉर्टकट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कोई शॉर्टकट्स थे, वहाँ रेडो का यूज़ था। मूविंग द कर्सर टू लास्ट सेल ऑफ अ टेबल टू प्रेस खालिस्तान विच की विल अप्लाई अ न्यू रो टू द टेबल। न्यू रो टेबल में लेनी हो तो आप कैसे करोगे, टैब प्रेस करते हो तो एक न्यू रो खुल के आ जाती है। MS वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग रूलर से कौन सा टास्क जो है किया जाता है। मैंने आपको रूलर बताया था, टॉप और राइट साइड में रूलर था, उससे आप टेबल सेट कर सकते हो, पेज मार्जिन सेट कर सकते हो, इंडेंट सेट करते हो। सो ऑल ऑफ द दीज। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप मैंने बताया था 1, 1.5 शॉर्टकट्स भी बताए थे इसके। इसका डिफ़ॉल्ट नंबर क्या होता है, तो 3 होता है। ड्रॉप क्या बताया था आपको मैंने, एक ड्रॉप क्या बताया था जिसमें हम किसी भी नंबर का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, ड्रॉप क्या था उसका मैंने शॉर्टकट बताया था, डिफ़ॉल्ट बताया था, मैक्सिमम बताया था, वो सभी सी वैल्यू था। प्रेसिंग विच की 3 आइटम सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन द MS वर्ड। करंट सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की बताई थी, F8 बताई थी। स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले ये बताया था आपको, विच फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। सिर्फ टेक्स्ट आपको अगर पेस्ट करना हो तो जब हमने पेस्ट ऑप्शन चेक करी थी वहाँ पे 3 ऑप्शन थे हमारे पास। वहाँ पे एक ऑप्शन था पेज स्पेशल का, उससे हम ये काम करते हैं। पेज मार्जिन कौन सा नहीं था,
तो मार्जिन या राइट भी होगा या टॉप पे या लेफ्ट में या बॉटम पे, सेंटर पे कोई मार्जिन नहीं होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अच्छे से बताया था मैंने आपको, क्या थी ये, ओरिएंटेशन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। एक पेज ब्रेक करके मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था और एक ऑप्शन बताई थी कि एक पेज ब्रेक करके ऑप्शन होती है, प्रीवियस पेज में वो नहीं मिलती है। MS वर्ड, द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट ऑफ मेल मर्ज इज नोन एज। जो मेल मर्ज होती है MS वर्ड में, उसकी लिस्ट को क्या कहा जाता है, डाटा सोर्स। वाइल्ड कार्ड दैट मैच वन और मोर अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन MS वर्ड। एक से ज़्यादा पैटर्न्स को मैच करना वाइल्ड कार्ड के लिए @ यूज़ करते हैं। इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक, अगर लाइन ब्रेक एंटर करनी हो, मैंने मैनुअली करके बताई थी Shift+Enter से। विच की कम्बिनेशन इज यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट इन MS वर्ड। आपको प्रीवियस बुलेट पे जाना हो MS वर्ड में, आप Shift+Tab प्रेस करोगे। फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर इन पॉइंट विच इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ इंच। फॉन्ट साइज के बराबर होता है 1/72 ऑफ इंच। द साइज ऑफ A4 से पेपर, मैंने सब पेपर के साइज आपको एक वीडियो में बताए हैं। 210 to 97 का साइज होता है, मिलीमीटर भी और सेंटीमीटर भी और इंच भी बताया था मैंने वहाँ पे। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एजिलिटी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस या वर्सेटिलिटी, क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे डिलीजेंस। ये कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। एक वीडियो में आपको हमने सब हर तरह के माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, इंटेल 4004। द वर्ड एल्गोरिथम इज ओरिजिनेट फ्रॉम द नेम ऑफ द विच इस्लामिक स्कॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा अल ख्वारिज़मी। हु डू कंसीडर टू द वर्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। इसका नाम आपको मैंने उस टाइम बताया था, इसका नाम हो जाएगा लेडी एडा लोवेलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज 2.5G। GPS LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बताया था मैंने, तो 2.5G होता है GPRS ग्लोबल। विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के फाउंडर, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, जैक डॉर्सी, जिसको अभी मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिया है ट्विटर को। ट्विटर का न्यू नेम क्या है ये पता होना चाहिए आपको, सर्च कीजिएगा इसको, शायद आप लोग उसको यूज़ भी करते होंगे। जैक डॉर्सी ट्विटर बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के मैंने आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए थे, उसमें से विंडो 9 जो है वो नहीं है। फर्स्ट प्रोग्राम रिटन इन स्विच जनरेशन लैंग्वेज इज पोर्टेबल। जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ किया था। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेजेस एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप लाइक लाइन, सर्कल एंड कर्व्स। कैसे यूज़ करोगे आप इसको, लाइन्स, वेक्टर के थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको अच्छे से हर एक प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था। SSD क्या है, सेकेंडरी, पेन ड्राइव सेकेंडरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी, रैम एक प्राइमरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड बाय गूगल। गूगल ड्राइव, क्लाउड को मैंने लेक्चर लिया था एक। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर आर नॉन एज, इजी क्वेश्चन है, कराया आपको अलग से, माइक्रो कंप्यूटर्स। मेमोरीज के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। विच इन द फॉलोइंग प्रपोजल द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था। विच जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर्स। जब मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, वह मैंने आपको बताया था कि सेकंड जनरेशन में ही ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज ऑल्सो नोन एज। जब डाटा CD में राइट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है। विच रजिस्टर यूज टू वर्क एरिया इन CPU। CPU में कौन सा रजिस्टर जो है वर्किंग एरिया में काम करने का काम आता है, एक्यूमुलेटर। ये भी मैंने आपको टॉपिक बताया था। फुल फॉर्म ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विच प्रोवाइड मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस। अब नेविगेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, GPRS का यूज़ करोगे।
विच इज द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। वेक्टर ग्राफिक, आपको एक ग्राफिक्स जो है उसकी आउटपुट लेनी है तो आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे, ये पूछा गया है। आप एक प्लॉटर का यूज़ करोगे। विच इज द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्रॉशर्स, न्यूज़लेटर एंड बुक्स। किससे आप न्यूज़लेटर, बुक्स और ब्रॉशर्स बना सकते हो? इजी है, पेज मेकर से। डेकोरेटिव लाइन और टैपर एडेड टू बिगिनिंग एंड ऑफ अ लेटर। यदि आपको एक डेकोरेटिव सा कुछ लेटर्स यूज़ करने हैं तो कौन से यूज़ करोगे? सेरिफ। बेसिकली ये फॉन्ट टाइप्स हैं जो आप एक बार MS वर्ड को प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। देखिए हमने पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा ना। अब काफ़ी वर्ड्स हैं, उसमें कौन सा वर्ड कैसा है, जब प्रैक्टिकल यूज़ करोगे तो इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। द यूज़र ID ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। यूज़र ID जो है ट्विटर अकाउंट की, उसको ट्विटर हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूज़ में आपने सुना होगा। QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। व्हाट डज लेटर C डिनोट इन एक्रोनिम CPU? CPU की फुल फॉर्म आपको कराई थी। C का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल? CPU को एक अलग से मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का टॉपिक लिया था, बताया था मैंने कि कौन सा इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट में होता है। फेच होता है और डिकोड एग्जीक्यूट भी होता है, लोड नहीं होता है। और CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, और क्या क्या होता है इनके पास? कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और अपने पास एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट? डिजिटल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। हार्ड कॉपी, डिजिटल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। डायनेमिक रैम कंज्यूम मोर विच पावर एंड इज एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट पढ़ाए थे, वो पता होने चाहिए थे। तो डायनेमिक रैम मोर पावर लेती है और स्लोअर होती है। CMOS इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर बायो सेटिंग। व्हिच इज द फुल फॉर्म CMOS? CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म का मैंने आपको एक अलग से टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ की फुल फॉर्म करवाई थी। उसी में आपको मैंने एक CMOS की फुल फॉर्म भी कराई थी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। When power of a computer is turned on, diagnostic test is carried out. Check the keyboard, RAM, disk drive. जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए कि जो कंपोनेंट अटैच है इसके साथ वो काम कर रहे हैं। वो टेस्ट को बोलते हैं पोस्ट। विच कंप्राइज अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन मदरबोर्ड? बोला ऐसी रैम ICs जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल किए जा सकते हैं उन्हें बोलते हैं DIMM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? प्रिंटर्स के चैप्टर मैंने आपको बताया था और एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। लेटर M, CMYK कलर कोडिंग थी, क्यान मजेंटा, तो M पूछा है, M होगा इसका मजेंटा। CPU स्पीड किसी मेजर नहीं करते हैं, फ्लॉप्स है, गिजर्ट्स है, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, लेकिन ट्विप्स नहीं है। कैट 5, कैट 6, कैट 7 क्या है? तो केबल्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक केबल है, UTP केबल इसे कहा जाता है। कौन सा कनेक्टर UTP के लिए यूज़ किया जाता है? तो UTP कनेक्टर्स के लिए मैंने एक अलग से कनेक्शंस का एक वीडियो या पिक्चर आपको दिखाया, जिसमें RJ40 उसके लिए यूज़ किया जाता है। LAN केबल होती है बेसिकली। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन सेशन लेयर इन द ISO? एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर मिलती है, पाई जाती है? तो OSI मॉडल मैंने आपको अच्छे से करवाया है, वहीं पे प्रेजेंटेशन है, इसका आंसर हो जाएगा। HTTP ऑपरेट कहाँ करेगा? 2-3 टेबल मैंने करवाए थे आपको एप्लीकेशन लेयर में। IP एड्रेस जो प्राइवेट यूज़ के रिजर्व है, मैंने 5 आपको क्लास ABCD करवाए थे, उसमें बताया था ये IP एड्रेस रिजर्व है, वहीं से ये आंसर इसका हो जाएगा। GSM LT CDMA किसकी टेक्नोलॉजीज हैं? सेलुलर टेक्नोलॉजी। वेरी इजी क्वेश्चंस। फ्री और ओपन सोर्स कौन सा है? IS फ्री है नहीं, विंडोज़ फ्री है नहीं, यूनिक्स फ्री है नहीं, लिनक्स जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे
प्रोसेस कहा जाता है। विच व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडो जब फाइल में डिलीट होती है कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अन अ फाइल नेम इन विंडो की फाइल में आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड नहीं कर सकते, आप स्टार को ऐड नहीं कर सकते। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, इसका जो है आंसर होगा विंडो लोगो की +R। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 में कौन सा ब्राउज़र आता है, वेरी इजी क्वेश्चन, एज। शॉर्टकट की टू स्नाइप एंड स्केच के लिए कौन से शॉर्टकट कीज़ होता है, जो मैंने विंडो शॉर्टकट की का लेक्चर लिया था आपका, वहाँ मैंने आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट करवाए थे, उसी में ये था हमारे पास कि आप शिफ्ट विंडो +S प्रेस करोगे तो आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विच कमांड इन विंडो 10 इज प्रोवाइड मैनेजर कंप्यूटर ड्राइवर्स को चेक करने के लिए विंडो 10 में कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, तो उसी लेक्चर में मैंने आपको इस कमांड के बारे में बताया था, इसका नाम है डिस्कपार्ट। अपना IP एड्रेस चेक करने के लिए IP एड्रेस वाले चैप्टर में आपको मैंने ये बात बता दी थी, इसका नाम है IP कॉन्फ़िग। एक पिंग होता है कि कितने जल्दी आपको डाटा पैकेट जो है इंटरनेट अवेलेबल होता है, जितना कम पिंग होगा उतना ही अच्छी आपकी इंटरनेट सर्विस होगी। विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ द यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वन, कौन सा विंडो 10 का फीचर है जो आपको सिर्फ जो एक्टिव विंडो होगी वही शो करेगा, रेस्ट आपका क्लोज कर देगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा शेक। देन हमारे पास है शॉर्टकट की टू चूज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडो 10, क्लोज करने के लिए क्लोज के मैंने आपको बड़े ऑप्शन बताए थे, Alt+F बोर भी उनसे एक था। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ड इन स्लाइड लेआउट इन पावरपॉइंट में बिल्ड इन स्लाइड लेआउट कौन सी नहीं है, तो टाइटल कंटेंट था, वहाँ पे टाइटल स्लाइड था, कंपैरिजन था, समरी स्लाइड नहीं थी। स्लाइड विच आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर इन वन स्लाइड चेंज टू अनदर, जो मैंने बताया था कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज होने के लिए इफेक्ट्स आते हैं, उन इफेक्ट कहते हैं ट्रांजिशन। Which is the visual effect that is added to text and graphic on a slide rather than to the slide itself? Visual effect जो है उन्हें ऐड करने के लिए क्या कहा जाएगा, एनिमेशन कहा जाएगा। Which of the following key must be pressed while drawing oval to make a perfect circle in PowerPoint? कौन से की प्रेस करके आप एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में पता चलेगा आपको। शिफ्ट प्रेस करके आप परफेक्ट सर्कल प्रेस कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन MS पावरपॉइंट विच साइजिंग हैंडल अपीयर ऑन इट, जब आप प्लेस होल्डर रखते हो MS पावरपॉइंट में तो उसकी साइजिंग क्या रहती है, 8 रहती है। A PowerPoint is the pattern or blueprint of a slide or group of slides that is saved as a .potx file। वो कौन सी PowerPoint में चीज़ें हैं जो .potx से साइन की जाती हैं, तो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी, वही बताया था टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है, .potx। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन इफेक्ट इन PowerPoint, कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, मैंने काफ़ी सारे आपको क्या बताए थे, वहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट बताए थे, मैंने कहा था इनको गो थ्रू कर लेना, ड्रॉप कैप नहीं है, ये कुछ अलग ऑप्शन बताया था मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट, CPU किस लैंग्वेज पे डिपेंड है, वेरी इजी क्वेश्चन है, CPU असेंबली लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है जी, अच्छे से करवाया है मैंने आपको, सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। अब कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट इनपुट, किस एरर से जो है अनडिजायर और इनकरेक्ट इनपुट जो है वो आएगी। अब ये प्रोग्राम की बात है, कुछ डीप बात है, इसके लिए डीप पढ़ना पड़ेगा। फिर भी बताता हूँ आपको कि लॉजिकल, जब आप लॉजिक ही गलत होगा तो प्रोग्राम तो आपका रन कर जाएगा लेकिन इनपुट जो है वो गलत आएगी। विच इज द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन कौन सा जो है सॉफ्टवेयर एक पार्ट नहीं है, तो कभी भी MS ऑफिस आपको विंडो इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा, पेंट मिल जाएगा, ब्राउज़र मिल जाएगा, नोटपैड मिल जाएगा, MS ऑफिस कभी भी आपको एक स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन में नहीं मिलेगा। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल, PDF फाइल के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज़ आप नहीं करोगे, किसका करोगे, एडोब रीडर करोगे, फोटोशॉप फोटो के लिए, वर्ड फाइल के लिए, पॉइंट स्लाइड के लिए।
व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ सेल ऑफ रो 25 एंड 30 इन एक्सेल वर्कशीट। मैंने आपको एड्रेस पढ़ना भी सिखाया था कि इसका एड्रेस क्या होगा, पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेट, बाद में नंबर्स आएंगे, तो इसका आंसर आएगा A25। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, ये भी मैंने बताया था किस तरह सेल एड्रेस जो है वो होता है, तो कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। $A$G जो है कि वैलिड एड्रेस नहीं है, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ये कॉलम्स के एड्रेस हैं। 5 क्या होता है, रो का, रो कॉलम ला के तो एड्रेस बनेगा। हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज B12 F12 में कितने सेल्स होंगे, ये भी मैंने आपको काउंट करना सिखाया था, तो कितने होंगे 55 होंगे। सेल रेफरेंस कौन सा है, सेल रेफरेंस के मैंने आपको बताया था $साइन का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये होगा। वट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल कंटेन द फार्मूला गिवन बिलो, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 × 900 और जो भी उसकी जो बनेगी परसेंटेज, तो 900 पर डिवाइड 100 करना पड़ेगा, ये कट जाएगा और जो रेस्ट हमारे पास आंसर आएगा वो 45 आएगा। A32G5 का एड्रेस कैसे निकालेंगे, एक बार आप मेरी एक्सेल वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक्सेल वीडियो देखने के बाद खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको आंसर ये आ जाएंगे। जब भी रेंज की बात आएगी तो 2 डॉट से उस रेंज को नोट किया जाता है। एक्सेल में डाटा दिया गया है काउंट ए का मैंने आपको अच्छे से बताया था काउंट ए कैसे काम करता है। अगर यहाँ काउंट ए लगाओगे और काउंट करोगे, ये काउंट करेगा कितने रोज़ में काम पूरी तरह से डाटा रखा गया है, तो काउंट ए तो 4 4 4 12 रोज में डाटा है, तो काउंट ऑल करेगा, ये A1 से D तक काउंट करेगा, टोटल 12 में डाटा है तो 12 आंसर आएगा। विच इज़ द फॉलोइंग इन MS Excel फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल इन अ गिवन रेंज। विच इज़ द फॉलोइंग इन MS Excel फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, तो काउंट ए काउंट ऑल के लिए, काउंट सिंपल के लिए था, तो काउंट ए से आप नॉन एम्प्टी सेल सभी को सभी काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं होंगे। हाउ मैनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी, बहुत ईजी क्वेश्चन कराया, 3 होती हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MS Excel डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट, कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट MS Excel में अलाइनमेंट होती है। टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट, नंबर इज अलाइंड राइट। अगर एक्सेल ओपन करके आप डायरेक्ट क्या डालोगे, नंबर डालोगे तो लेफ्ट साइड आएगा, और टेक्स्ट डालोगे लेफ्ट साइड आएगा, नंबर डालोगे तो राइट साइड आएगा। वट विल द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला वर्क डे 0, 0, 1 और 22, यहाँ से जो है आपके पास वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट करके आएगी। जी हाँ, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, फिर भी आप कर सकते हो इसको। 0, 0, 1 और 22 को आप एक बार करके देखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 फरवरी 2022 आएगा। रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रो टू कॉलम और वाइस वर्सा, डाटा को रोटेट करने के लिए एक चीज़ यूज होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाय MS Excel। MS Excel में डिफरेंट चार्ट देखे थे, उसमें से कौन सा चार्ट एक्सेल में नहीं होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया चार्ट होगा, स्कैटर प्लॉट होगा, वॉल्यूम चार्ट कोई चार्ट नहीं होता है। विच द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS Excel लेट यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जो की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर लेता है, उसको कहते हैं मैक्रो, रिपीट करता है ना। फिर ये लूप बैक IP एड्रेस किसे कहा जाता है, तो 127.0.0.1 को लूप बैक IP एड्रेस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू मैपिंग IP4 एड्रेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस कंट्रोल के लिए कौन सा IP एड्रेस यूज होता है, ARP एड्रेस यूज किया जाता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लोकल IP4 एड्रेस, कौन सा वैलिड लोकल IP4 एड्रेस नहीं है, 262.40.14, क्यों, क्योंकि ये 64 बिट होता है, 196 मैक्सिमम या 255 मैक्सिमम, ऐसा ना 255 तो बहुत ज़्यादा है। विच द फॉलोइंग कमांड मेक यूज ऑफ ICMP मैसेज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, तो अभी मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया कि रीचेबिलिटी के लिए इंटरनेट आया कितना नहीं है, तो पिंग का यूज़ करते हैं हम उसके लिए। विच इज़ द फॉलोइंग पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट बाय IBM किस लिनक्स को यूज़ करता है, रेड हैट को यूज़ करता है। विच इज़ ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट एंड पे एज यू गो प्राइसिंग, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट यूज़ करना है आपने और वहाँ पे सब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करोगे आप,
क्लाउड कंप्यूटिंग है। विच वायरस रिलीज इन 1986 टू कंसीडर टू फर्स्ट IBM PC कंपैटिबल वायरस। वायरस के चैप्टर मैंने कराया था, ब्रेन वायरस है वो। वट इज़ अ मालवेयर दैट लुक लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूज़र। ऐसा मालवेयर जो लगता क्या है एप्लीकेशन ही, लेकिन बीच में क्या होता है, वो एक वायरस होता है, उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, वेरी इजी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब सर्वर। जो प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में सेव को से बोलते हैं कुकीज़। विच इन द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फादर किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेस करने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे? WinZip का यूज़ किया जाता है। विच इज द कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट स्विच वन ऑफ द सेवरल इनपुट लाइन थ्रू टू अ सिंगल कॉमन इनपुट लाइन। ये भी मैंने कराया था एक बार आपको कि सेवरल लाइन से सिंगल लाइन लेने के लिए मल्टीप्लेक्स का यूज़ होता है। HTML अभी तक हाँ ये टॉपिक आपको नहीं कराया गया, क्यों? क्योंकि HTML के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन के लिए आपको सारा का सारा HTML पढ़ना पड़ता है, जो काफ़ी लेंथी टॉपिक है। हाँ फिर भी अगर डिमांड रहेगी या फ्यूचर में हम लेक्चर जो HTML का ऐड कर देंगे, अगर हमें लगता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर बताता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो है इसका जो आंसर रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए पूछा गया है, वो HR होता है। हेडिंग लेवल कितने हैं HTML में जो ये सपोर्ट करता है? तो 6 हेडिंग लेवल है। सेल क्रिएट करने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है? .td, बैक में TD लगता है। इमेज एट्रीब्यूट को आपने यूज़ करना हो HTML में तो किस तरह से यूज़ किया जाएगा? SRC से आप इमेज एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। हाउ एन इनलाइन CSS यूज इन HTML डॉक्यूमेंट। किस तरह से एक इनलाइन CSS यूज किया जाता है? बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। इन एनालॉग कंप्यूटर, एक एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। कैसा होता है? इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। क्या ऐसा होता है? आउटपुट इज डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म। कैसा होता है? ये ऑल ऑफ दिस। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनपुट जो कभी भी जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, कैसा होता है? जी हाँ, उसी को बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर, इसमें इनपुट कभी भी डिजिटल में कन्वर्ट ना हो। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU। CPU में लॉजिकल यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डाटा कंपेयर करने की। MICR की फॉर्म क्या होती है? MICR की फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। विच प्रिंटर यूज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। किस में जो है यह ब्लैक पाउडर की तरह यूज करता है? लेज़र प्रिंटर में जो है ब्लैक पाउडर यूज किया जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी बताया था मैंने, वोलेटाइल होती है एक, नॉन वोलेटाइल होती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? रोम होगी। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या नहीं होगा? रिक्वायर कंसेप्ट पावर, क्योंकि पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज, उसको हम निकाल के जी में डाल लेते हैं, उसे पूरी तरह एक कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, मैंने अपनी वीडियो में कन्वर्ट करके बताया था, आंसर हो जाएगा C। विच इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसके द्वारा जो है वो कंट्रोल में लाया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अकेला एक ये काम कर देता है। विच इज़ क्लासीफाइड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज को बोलोगे? मशीन लैंग्वेज को बोलोगे, कोबोल को बोलोगे, या C++ को बोलोगे? तो जी हाँ, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है। व्हेन यू इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम इन कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू द। जब एक न्यू प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो वो कहाँ पे? वो ऑल प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। विच टर्म यूज इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। कोई चीज़ आपने करेक्ट करनी हो किसमें? MS वर्ड में, तो कैसे की जाती है? एडिट के थ्रू आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेन अलाइनमेंट इन MS एक्सेल, पहले भी किया हमने, फिर बता रहा हूँ आपको किस तरह से होते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट एंड नंबर राइट अलाइंड। द फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल स्लाइड एंड कैन बी यूज इन प्रेजेंटेशन। रेडीमेड चीज़ें जो होती हैं पावरपॉइंट, उसमें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेम्पलेट।
इन DBMS विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड। DBMS में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल लेवल। आगे देखते हैं पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंटिटी पोस्ट ऑन द वेब। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आजकल सारे करते हैं ब्लॉग्स। वर्म नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट विच मशीन थ्रू। वर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था और वो कैसे फाइट करता है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। नैंड गेट्स मैंने बताया था, नैंड और नॉट, ये दो गेट्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सल गेट। कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं ये। और परफॉर्म कैसे ऑपरेशन करेंगे, ऑल ऑफ दिस। द कंप्यूटर कन्वर्ट योर C++ इंस्ट्रक्शन इनटू, ये कुछ कोडिंग से क्वेश्चन है तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। MS-DOS मैंने बताया था आपको MS-DOS के बारे में भी, ये कहाँ तक जो है फाइल को स्टोर कर लेता है, तो यह तकरीबन 8 कैरेक्टर इन लेंथ तक का फाइल को स्टोर कर लेता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ जीके के आगे, जीके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कोई कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं। तो आप देख सकते हैं इतने ही 150 क्वेश्चन जो था हमारे पास इस पेपर में आया था, और तकरीबन 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे ही मटेरियल से थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है या फुल प्रूफ है। देखिए कोई भी मटेरियल फुल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन जितने कंसाइज जो हमने पढ़ाया है, जितने कम लेक्चर्स में पढ़ाया हमने, उससे ज़्यादा आउटपुट जो है हमें देखने को मिल रही है। और इतना परसेंट पेपर अगर आप 80% में भी अगर आप 60% पेपर अटैम्प्ट करके आते हो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यानी तो जो हमने पढ़ाया है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पेपर में देखने को मिल गए हैं। इसके बाद हम 1 या 2 पेपर और डिस्कस करेंगे, वहाँ भी बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो हमने पढ़ा है वो रेलेवेंट है या नहीं है, और कितने लेवल तक हमें पढ़ना चाहिए। सो इस वीडियो तक थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक और पेपर के साथ। थैंक यू।